Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. From today's video lectures, we will be starting the updated syllabus, that is the JKPSC Zoology to 2025, which has been updated recently. So, as per the request of the students, I am going to cover the whole syllabus, and I will try my best to update lectures on the daily basis. तो अगर आप देखेंगे अपना सिलेबस तो उसमें जो आपका फर्स्ट यूनिट है, द यूनिट नंबर 1, विच इज़ बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी, आज हम इस यूनिट को शुरू करने वाले हैं. ठीक है, इस यूनिट के अंदर अगर आप देखेंगे देर आर 3 सेक्शंस, राइट. सबसे पहले वो आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं. अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप जो एनिमल किंगडम है बेसिकली उसकी बात करेंगे. तो हम कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए. वो पढ़ने के बाद विल कम टू नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो ये अगर सारा सेक्शन आपने कवर कर लिया तो एनिमल डाइवर्सिटी वाला सेक्शन आपका कवर हो गया. दिस इज़ योर यूनिट 1. सो दिस यूनिट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट लेक्चर, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट एज पर मैंशन योर सिलेबस. अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इसी चैनल पे एक शॉर्ट जो है वो हमने डाल दिया और उसी में आप जो है वो सिलेबस देख सकते हो. इसमें मैंने ओवरऑल बेसिकली यूनिट्स मेंशन किए हैं. डिटेल सिलेबस वहाँ पे नहीं है. अगर आपको नहीं पता है डिटेल सिलेबस या अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो यू कैन लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, राइट. नाउ अगर एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. देखो यहाँ पे जो हम ये कवर करने वाले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्योंकि इनकी नॉलेज अगर प्रायर आपको रहेगी तभी आप आगे कॉर्डेट्स या नॉन कॉर्डेट्स को अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाओगे. ठीक है, तो तभी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी एनिमल डाइवर्सिटी होता क्या है. ठीक है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेराइटी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, एंड दीज एनिमल्स आर डिफरेंट. वेराइटी का मतलब यही है कि वो एक दूसरे से अलग हैं. सो दे आर डिफरिंग इन द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, किस तरह से उनकी बॉडी बनी है, व्हाट इज़ द सिमेट्री ऑफ द बॉडी. ठीक है, आप किसी एक एनिमल की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. उसके बेसिस पे आप बताते हो कि एनिमल सिमेट्रिकल है या नहीं है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो बॉडी बनी किससे, कॉम्पोजिशन क्या है. ठीक है, देन देर इज टिश्यू लेयर्स. अलग अलग टिश्यू लेयर्स अलग अलग एनिमल में डिफर करेंगे. लेवल ऑफ सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये सब अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो आप दो एनिमल्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर पाते हो. ठीक है, तो यही डाइवर्सिटी है कि दे आर अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. देन द फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज फर्स्ट थिंग. देखो क्लासिफिकेशन जो है, जैसे आप अगर आप फाइलम पढ़ो ना, अलग अलग तरह के फाइलम्स आपको किंगडम एनिमिलिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे फाइलम्स आपस में अलग क्यों हैं. ठीक है, उसी को आप बोलते हो द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वो बेसिस का फर्स्ट स्टेप है आपका ये चैप्टर का जो टाइटल है, दैट इज़ द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो है दिस इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर आप एनिमल्स की बात करें, दे एग्जिबिट इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसका मतलब है जब आप फाइलम से नीचे से फर्स्ट या आप मानो जो सबसे एंशियंट फाइलम है नंबर 1 हम इसको दे देते, वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी. स्ट्रक्चर में भी इंक्रीज होगी, फंक्शन में भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो एवोल्यूशनरी टाइम स्केल में भी ऐसा ही है. फाइलम को अरेंज ही इस तरीके से किया गया. ठीक है, नाउ इसको अगर आप ब्रॉडली डिफाइन करो तो इसको आप क्लासीफाई कर सकते हो 4 मेन लेवल्स में. ठीक है, तो पहला आपका लेवल है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, second is the cellular level, then there comes the tissue level, and finally you have organ और organ system level. तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है. और ये जो है प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वन. ठीक है, आई होप ये समझ आ रहा है आपको. तो हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, राइट. तो आज के लेक्चर में हम जो 3 मेन स्ट्रक्चरल फॉर्म है उस पर ही फोकस करने वाले हैं. नंबर 1 इज़ द यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर. ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म हम देखने वाले हैं. इनमें क्या फ़र्क है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. एक ही सेल से ऑर्गेनिज्म बना है और वही सेल सारा का सारा काम जो है वो कर रहा है. ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेट सिंगल सेल. एक सेल ही जो है अपने आप में एक होल ऑर्गेनिज्म है. ये अगर किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आपको लोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए
आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देखोगे, तो सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन कोई एक ही सेल परफॉर्म करेगा, ये पहली रिक्वायरमेंट है। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बींग से कंपेयर करो तो हमारी बॉडी में ये सारे के सारे सिस्टम ही अलग बने हुए हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, एंड सो ऑन। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्या होगा बच्चा, ये सारे के सारे सिस्टम नहीं होंगे, एक ही सेल ये सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है, विद इन वन सेल। इसमें क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है तो इसमें कोई टिश्यू नहीं बना है। लैक ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है, एक ही सेल है। सेल जब आपस में कम्युनिकेट करके एज अ होल क्या करते हैं, टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं, तो हम कहते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या फ़र्क होता है, देखो यूनिसेलर जो है उसमें एक ही सेल प्रेजेंट है, टिश्यू में मल्टीपल सेल्स होते हैं, लेकिन वो मल्टीपल सेल्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि एज अ होल, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बींग के अगेंस्ट से बात करूँ, मान लो मैं लिवर की टिश्यू की बात करूँ, तो लिवर के टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो हैं तो लिवर के ही सेल ना, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई हार्ट सेल है, तो दैट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि सारे का सारा फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, कोई टिश्यू नहीं बना है। और मोस्टली ऑर्गेनिज्म आपको माइक्रोस्कोपिक दिखते हैं, मोस्टली नहीं 100% ही। वाई, बिकॉज सेल ही इतना छोटा है, सेल को आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ लिखा है कि एक्वाटिक भी हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़रूरी नहीं है, मोस्टली हो सकता है एक्वाटिक हो, जैसे कि क्योंकि हम इसलिए इस बात को ऐसे देख रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और वो भी क्या है आपके बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स में बच्चा क्या आएगा, विल टॉक अबाउट प्रोटोजोन्स। तो जब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, जब हम फाइलम्स को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी देखेंगे सबसे पहले हम प्रोटोजोन्स को ही स्टडी करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोन्स आपके ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि यूनिसेलुलर है। नहीं तो अगर आप डाइवर्सिटी को पढ़ते हैं तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं वो क्या हैं, वो मोस्टली क्या ऐसे हैं, आपके मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही आपका एक सेक्शन है यूकैरियोट्स में जो कि यूनिसेलुलर है, और वो है आपका प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि अमीबा है, देर इज़ पैरामीशियम, देर इज़ यूग्लिना। ये तीन सबसे कॉमन है जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, ठीक है। अमीबा जो है इट हैज़ इरेगुलर शेप, सीरोपोडिया होते हैं इसके पास, ठीक है, सीरोपोडिया इज़ फॉर द मूवमेंट। और फिर पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोन है आपका, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ज़्यादा आप कह लीजिए बेटर है, ज़्यादा मॉडिफाइड है अगर आप इसको अमीबा से कंपेयर करते हैं, ठीक है। देन वी हैव दी यूग्लिना, जिसमें आप, यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक दोनों फीचर्स ही शो करता है, ठीक है। तो दीज आर सर्टन एग्जाम्पल्स फॉर प्रोटोजोन्स, राइट। नाउ अगर हम जो ये ऑर्गेनाइजेशन इसी बेसिस पे देखते हैं, तो जैसे ये जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, ये अलग अलग आप कह लीजिए क्लासेस या फिर जो फाइलम के अंदर सब फाइलम है उनमें फॉल करते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम नॉन कॉर्डेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे सिंपल फॉर्म है ये, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। देन अब ये जो सिंगल सेल है, अब देखो किसी एक पूरे बॉडी को स्टडी करना, अगर मैं ह्यूमन के केस में कहूँ क्योंकि हम सबसे एडवांस है, या किसी एक सेल को स्टडी करना, कौन सा ईजी है सेल को स्टडी करना, राइट। तो हम सेल बायोलॉजी, एवोल्यूशन जो भी स्टडी करते हैं ना, उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हमें इन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करके आती है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। सेकेंड कम्स द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, यू हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट दे आर लिविंग टुगेदर। अब ये ऐसा नहीं कि ये एक सेल जो है ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये अकेला नहीं रह रहा, इसके साथ और भी हैं, जैसे ये सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है। नो डाउट इंडिविजुअली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट वो इकट्ठे रहते हैं, दे आर लिविंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड कॉलोनी। वैसी कॉलोनी जो एक साथ ही मूव करेगी, एक ही साथ काम करेगी, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स दे शो अ काइंड ऑफ डिग्री ऑफ डिविजन ऑफ लेबर ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है कि वो काम बांट भी सकते हैं,
ठीक है। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो वो सारे काम खुद करता है, पर कॉलोनी में ऐसा हो सकता है एज अ होल जो कॉलोनी का जितना भी काम है उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाए, लेकिन इंडिविजुअलिटी ये अपनी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन? सो ईच कॉलोनी contains cells and the cells in the colony function independently, first this, but colony often show coordinated movements and reproduction, ये ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ अलग है कि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो सकते हैं कि यहाँ से वहाँ कॉलोनी अगर मूव करना है, या फिर रिप्रोडक्शन जो फेज है वहाँ पे वो कोऑर्डिनेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देर इज़ नो ट्रू टिश्यू डिफ्रेंशिएशन, कॉलोनी में कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया कि टिश्यू का मतलब क्या है, जितने भी सेल इकट्ठे हैं प्रेजेंट वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मतलब जैसे लिवर का मैंने एग्जांपल दिया, तो लिवर में जितने भी सेल्स हैं वो लिवर के ही सेल्स हैं, कोई उसमें कार्डियक सेल या कोई बोन सेल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं कॉलोनी की तो अलग सेल 1, सेल 2, सेल 3 ये सब अलग अलग हैं, और ये क्या है, अपने आप में एक इंडिविजुअल सेल है, तो यहाँ पे कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। देन कॉलोनियल लाइफ फॉर्म्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन द यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो। ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद ये कॉलोनियल फॉर्म आ गई, देन यू हैव द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, तो ये एक तरह का क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, ठीक है, विच इज़ अ ग्रीन एल्गी, और इसको कभी बहुत सारे पेपर्स में एनिमल लाइक जो कंपैरिजन है वो दिया भी जाता है इसका, ठीक है। बस इसकी कॉलोनी होती है, ये इकट्ठे जो हैं आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। देन यू हैव दी प्रोटीरोस्पॉन्जिया, दिस इज़ अ क्वानोफ्लैजिलेट, एंड क्वानोसाइट्स जो हैं स्पेशल सेल्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर ऑफन कंसिडर्ड अ ब्रिज ऑर्गेनिज्म बिटवीन द यूनिसेलर प्रोटोजोन एंड मल्टी सेलर स्पॉन्ज। इवन दो यहाँ पे हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि एक ब्रिज है, जो आपका प्रोटीरोस्पॉन्जिया है ये कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट भी इसको बहुत जगह बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल इट? वी कॉल इट कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक, एंड आई होप कि आपने 11th 12th अगर करी है तो कनेक्टिंग लिंक पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास 2 फाइलम्स के क्या हो, कैरेक्टर्स हो, 2 फाइलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीरोस्पॉन्जिया, तो प्रोटोजोन और स्पॉन्ज इन दोनों के कैरेक्टर इसके पास प्रेजेंट होंगे, दैट इज व्हाट इज अ ब्रिजिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर उसको आप कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। कनेक्टिंग लिंक यूजुअली लिविंग होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड एवोल्यूशन? तो कॉलोनियल फॉर्म जैसे कि प्रोटीरोस्पॉन्जिया, दे आर बिलीव टू रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन स्टेज, क्योंकि एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलरिटी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो बीच में जो ट्रांजिशन स्टेज है वो एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। एविडेंस क्या है, वो प्रूफ है कि हाँ जी ट्रांजिशन हुई है, ठीक है। तो एवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का। देन देयर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें क्या है बच्चा, तो ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विद सेल स्पेशलाइजेशन, हर एक सेल का अपना स्पेशल आपके लिए रोल है, और उसके बाद वो ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू भी बनाते हैं। और समटाइम्स अगर आप बहुत हायरार्की में ऊपर वाले फाइलम्स को देख रहे हैं तो यू में सी दी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, कॉर्डेट्स में जो हम बहुत इजीली देखते हैं। तो सेल्स भी हैं और मल्टी सेलुलर है, मतलब सेल्स इकट्ठे भी हो रहे हैं, उसके बाद टिश्यू भी बना रहे हैं, ऑर्गन भी बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम भी बना रहे हैं। तो एक हायरार्की जो है वो ये शो करता है। अब यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट सेल जो है वो अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो हार्ट के सेल हैं उनका अपना फंक्शन है, वो ब्लड को पंप करेंगे यहाँ से वहाँ। अगर वहीं पे हम गट सेल्स की बात करें तो उनका काम जो है वो डाइजेशन में, ठीक है। तो सेल्स यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं। देन सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज इटसेल्फ, टिश्यू जो है आगे ऑर्गन में। हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें, दे शो कोऑर्डिनेशन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। अब देखो अगर हम फिर से ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल लेंगे हायर ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ह्यूमन बीइंग में अगर मैं बात करूँ हार्ट की, तो वो कार्डियक जो पार्ट है क्या वो अकेले वर्क कर सकता है? नो, उसको बाकी सिस्टम्स की भी ज़रूरत है। वैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो क्या लंग्स अकेले काम कर सकते हैं? नो, देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन, एक तो सारे सिस्टम मिलके काम करते हैं और दूसरा इंटरडिपेंडेंस भी है, कोई भी सिस्टम अकेले नहीं काम कर सकता, ठीक है। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक ऑर्गन फेल होता है तो उसका इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स पे भी पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है।
नाउ व्हाट आर द लेवल विद इन मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलर से हम कॉलोनियल पे आए, फिर हम मल्टी सेलर की बात करें, मल्टी सेलर में हम लेवल देखेंगे। ठीक है, तो लेवल कैसा है मल्टी सेलर में, देखो बच्चा, देयर इज द सेलुलर लेवल कि सिंगल सेल से भी बना हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लेवल की हो सकती है, सेलुलर लेवल की हो सकती है। ठीक है, बट ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप्ड है, आप ध्यान रखेंगे ये सेल्स इकट्ठे प्रेजेंट हैं, इस तरह से हैं सेल ही पर इकट्ठे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो सेल्स आर ग्रुप बट नॉट इन टिश्यू फॉर्म, और ये मल्टी सेलुलर के अंडर आता है। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल आपका है स्पॉन्जेस का, जो आपका फर्स्ट फाइलम हम स्टडी भी करते हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, मल्टी सेलुलर, ट्रू मल्टी सेलुलर जो फाइलम है। तो पॉरीफेरा सेकंड आता है आपका टिश्यू, तो इसमें सेल इकट्ठे भी रहते हैं और वो एज अ होल ही काम करेंगे, तो वो टिश्यू भी बना रहे हैं। यहाँ पे हर एक सेल अपना अपना काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जब आप इकट्ठा बना देंगे इस तरह से तो ये एक पर्टिकुलर टिश्यू बन जाएगा। मान लो ये आपका लिवर बन गया। ठीक है, तो सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। अब यहाँ पे लिवर जैसी चीज़ तो नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है, तो सिर्फ टिश्यू बने हैं तो बहुत ही प्रिमिटिव आप कह लीजिए यहाँ पे फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी। जब हम फाइलम स्टडी करेंगे यू विल गेट टू नो। तो यहाँ पे निडेरियन, इसमें हाइड्रा का एग्जाम्पल दिखा, तो बेसिकली सीलेंट्रेट्स की बात चल रही है। ठीक है, सेकेंड फाइलम जो हम पढ़ते हैं। देन कम्स द ऑर्गन सिस्टम, तो टिश्यू भी बन गया, टिश्यू आपस में मिलके उसने ऑर्गन भी बना दिया, तो ये अब आपके प्लेटीहेल्मिन्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, ये हायरार्की हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पहला स्पॉन्ज है, दूसरा सीलेंट्रेट है, तीसरा प्लेटीहेल्मिन्थ है। देन कम्स द ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे, ये एनालिट से लेके कॉर्डेट्स तक हम पढ़ते हैं। तो ये एक हायरार्की जो है एनिमल किंगडम की आपको देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल जो है स्पॉन्ज जो है अगेन सेलुलर लेवल है, हाइड्रा जो है टिश्यू लेवल है, फ्लैटवर्म्स ऑर्गन लेवल, और जो आपका वर्टिब्रेट्स हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल। और भी इसमें एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे जैसे हम फाइलम्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द समरी कि अगर आप यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, लोएस्ट है। तो इसमें की फीचर्स आपके फिर से सारे के सारे काम एक ही सेल करेगा। अमीबा, यूग्लिना या जितने भी प्रोटोजोन्स की आप बात करें वो इसी में आ जाएंगे। कॉलोनियल और इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्सिटी वाले ऑर्गेनिज्म है वो वॉल्वॉक्स और प्रोटीरोस्पॉन्जिया आ गया, जिसमें ग्रुप है सिमिलर सेल्स का लेकिन वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। देन देर इज़ मल्टी सेलर जो एडवांस कॉम्प्लेक्सिटी है और इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन है, कोऑर्डिनेशन है, आपस में एक दूसरे से सेल कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्पॉन्ज से लेके ह्यूमन तक आपको यही जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलता है। सो दिस इज़ द बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर अब हम इसकी एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पे जाएं तो यूनिसेलर से कॉलोनियल से मल्टी सेलर, ये एक प्रोग्रेशन हमें दिखाता है जो ये बेसिकली बताएगा कि देयर इज़ ट्रांजिशन इन एनिमल एवोल्यूशन की। पहले ये था जो सिंपलेस्ट था, फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई हुआ, फिर और जाके बिल्कुल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है एवोल्यूशन हुआ है ना, वो सपोर्ट करता है। तो यही बता रहा है कि सेलुलर कॉर्पोरेशन एंड स्पेशलाइजेशन जो है उसकी वजह से ही ये कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बना है थ्रू एवोल्यूशन। सो ओवरऑल लेक्चर कंक्लूड्स ऑन कि ये जो जितना भी हमने पढ़ा है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, सेल्स की बात हो रही है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो यूनिसेलुलर लेवल पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। ये एनिमल डाइवर्सिटी का पहला लेक्चर है। अगर आपको समझ आया हो तो काइंडली थम्स अप, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फ्रेंड्स जिनको एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ने में इंटरेस्ट है। एंड यू कैन कॉमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।